नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं पंकज गतना। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत पिछले कल जो है हम पंचायत चलोला, जिसे मैंने कहा था कि हम लोग तो चरोला के नाम से जानते हैं, पर लेकिन कागजों में चलोला है, और वहाँ बातचीत हुई थी प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंचों के साथ। वहाँ प्रधान जी ने, जो वहाँ के मौजूदा प्रधान हैं, उन्होंने कोई बात कही थी कि कुछ लोग जो हैं वो काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, कुछ लोग आरटीआई के माध्यम से काम रुकवा रहे हैं, पिछले 1 साल से काम नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे थे। उनमें से एक भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो कल बातें मौजूदा प्रधान ने वहां पर कहीं, आप उससे कितना सहमत हैं, और आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उस प्रतिक्रिया को और पंचायत में हुए विकास को। अजय, नमस्कार जी। नमस्कार पंकज। श्याम जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया श्याम जी, कल हम आपकी पंचायत में गए थे, शायद कल आप नहीं वहां आ पाए, पर तमाम लोग आपके गाँव, कुछ वहां पर पंचायत ने अपने कामों को गिनाया था, और साथ में ये भी कहा था कि कुछ लोग जो है वो अड़चन डालते हैं, कुछ लोगों का नाम भी लिया गया। क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं इस चीज को कि पंचायत में पहले विकास हुआ, या कैसे आपको लगता है? देखिए पंकज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वर्जन जो है लेने के लिए आप आए मेरे पास। तो मैंने वो पूरा वीडियो आपका देखा है, और आपकी जो सीरीज चल रही है इससे मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। कई कामों का मैंने देखा है और फीडबैक भी हमें मिली है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मेरे 5-6 पॉइंट हैं, वही मैं आपके पास रख रहा हूँ, जो इनके ही बयान है जी। मेरा अपना बयान कोई नहीं है, निजी बयान कोई नहीं है, निजी बयान कोई, इनके बयान के ऊपर ही स्पष्टीकरण है। प्रधान जी ने एक बयान दिया है कि मैंने किसी से पूछ के कोई काम नहीं करना है, मैंने किसी को कोई राय नहीं लेनी है। देखिए, उन्होंने कहा कि मेरी मदर जो है पूर्व प्रधान है, हाँ, ये बोला है, फादर भी उनके लंबड़दार जी हैं, और 2-3 व्यक्तियों को और उन्होंने नाम दिया जो कि अच्छे पोस्ट पर रह चुके हैं। कि सर देखिए, पंचायत होती है, ये एक जनप्रतिनिधि है जी, ठीक है, जनता के द्वारा और जनता के लिए। पंचायती राज एक्ट ये बोलता है कि आपने कोई भी जब काम करना है तो उसका प्रॉपर जलास होता है जी, साल में आम जलास होता है, उसमें कोई चीज पास की जाती है, हाँ, रखी जाती है और पास की जाती है। और जब आप शपथ लेते हैं तो भी आप इस चीज को मानते हैं कि हम ऐसे काम। इसका तो सीधा साधा मतलब है कि ये प्रधान पंचायती राज एक्ट की जो शर्म धज्जियां उड़ा रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे को अदर भाई 535 वोट पड़ी हैं, तो मैं सिर्फ 5 वोट के ऊपर ही काम करूंगा, बाकी जो 530 है उनकी बात नहीं मानूंगा। ये इसने अपने बयानों में कबूल किया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। इसने संगठन के बारे में भी कुछ आपत्ति की है। पहले बात तो इन्होंने कहा कि वीरेंद्र कंवर जी ने इनको तकरीबन 45 लाख रखे, हाँ, लगभग इनको लगभग दिया है। और दूसरी तरफ ये इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि मैंने पिछले इलेक्शन में बिक्कू जी का साथ दिया है। ये अपने ही वीडियो में इनके ही बयान है जी। और उस टाइम मौजूदा इलेक्शन के टाइम में ये प्रधान डिस्ट्रिक्ट का उपाध्यक्ष था बीजेपी का। अच्छा, अभी कुटलैड की राजनीति का सारा प्रश्न यहीं पे हल हो जाएगा आपके पास। एक बीजेपी का उपाध्यक्ष खुद बोल रहा है कि मैंने दूसरी पार्टी का उस टाइम साथ दिया। तो इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है, सब कुछ समझ, इसने खुद किया है या किसी के कहने पे किया, इसका मुझे कोई पता नहीं। लेकिन अभी एक थर्ड पॉइंट इसका ये है कि मेरे पर इन्होंने बार किया, तो मैं प्रधान जी को विनम्र बोलता हूँ कि एक एप्लीकेशन, एक आरटीआई जो मैंने आपके लिए डाली हो वो मुझे दिखा दे। यहाँ तक ट्रांसफार्मर का सवाल है जी, हाँ, एक ट्रांसफार्मर का मुद्दा उठा था कि 3 फेज लाइन के लिए, हाँ, उसमें उनका ये कहना था कि ये जगह जो पंचायत की है और कुछ लोग इस पे ट्रांसफार्मर नहीं लगने दे रहे, और हमने इसके लिए बिजली बोर्ड और डीसीयूना को एक एप्लीकेशन दी है कि पंचायत की जगह ये जी। उसके बारे में सर आपको हकीकत बताता हूँ। वो पहले ट्रांसफार्मर जहाँ अभी इन्होंने पोल गाड़ी से नीचे लग रहा था, तो साथ वाले घर ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो उन्होंने वहाँ नहीं लगने दिया। उसके बाद हमारी एक मीटिंग डिस्ट्रिक्ट में, उस दिन हमारी एब्सेंस में इन्होंने मेरे घर से मात्र 5 मीटर की दूरी पर ये ट्रांसफार्मर के पोल गाड़ दिए। मैंने विभाग को एक एप्लीकेशन दी है, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ मैंने ये लिखा कि सर सेफ्टी रीजन की वजह से इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, हाँ, थोड़ा सा आगे खिसका दे, या कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो जाए, कल को कोई पोल ही गिर जाए, कोई
और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाए कुछ हो जाए तो इसका असर सेफ्टी रीजन की वजह ना पड़ा। और उप प्रधान जी का लेकिन आपने ये कबूला है, आप सही कह रहे हैं, आपने जो एप्लीकेशन दिया वो सेफ्टी रीजन के कारण दिया कि थोड़ा सा खिसका दिया जाए। वो उसकी कॉपी उनका ये कहना है कि लगने ही नहीं दे रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं। देखो, उप प्रधान जी ने एक बयान दिया है आपके इसी वीडियो में कि या तो ट्रांसफार्मर यहाँ लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग इस ट्रांसफार्मर को लगवाना नहीं चाहते, वो सिर्फ आपसी रंजिश और द्वेष की भावना से। जब मैंने उनसे पूछा, शाम में मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आपकी गाड़ी के डिब्बे कैसे चल रहे हैं? कहते जी गाड़ी के डिब्बे मजबूत हैं। मैं कहा कोई डिब्बा हिल रहा है? वो कहते जी कोई डिब्बा नहीं हिल रहा है। मैंने कहा जी कोई पार्टीबाजी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी या कोई अदर? कहते जी ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर रंजिश वाली बात आपने कही है, तो कैसे? सर ऐसे है, आपको पता ही है, पूरी मीडिया जानती है कि मैं संघर्ष कमेटी का प्रधान रहा हूं, जो नंगल सलांगड़ी में तकरीबन 3 करोड़ की घपला जो घपला हुआ है, उसको उठाने वाला व्यक्ति मैं ही था जी। ठीक है, आपने भी पहले मेरे इंटरव्यू मैंने लिया। देखिए, कुछ लोनी थे वहां पे जियो थे, उनके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन मैं वहां पे संघर्ष कमेटी का प्रधान था। तो ये लोग समझते हैं कि ये जो भी कार्रवाई कराई ये श्याम चंदेल ने कराई, जबकि मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है मैं किसी की जमीन को जब्त कर लूं। मतलब वो कहीं ना कहीं वो सारा मामला जो लोनी थे, हाँ, उन्होंने आपके ऊपर फेंक दिया कि जी इन्होंने अब नोटिस जो है इनकी बदौलत आए हैं। यदि इनकी कोई जमीनें सीज हुई हैं या कल को नीलाम होगी तो इसकी बदौलत होगी। ये सारा का सारा मामला है। पंचायत के अंदर आज तक हमने कभी दखल नहीं दिया, क्योंकि मैं संगठन काम को लेकर हमारा जो वहां पर आना था वो विकास कार्य को लेकर था। राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नेचुरल तौर पर आज का युग ऐसा है, आप भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े होंगे, आपकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी है, इनकी अपनी है, वो एक अलग मैटर है। क्या लगता है कि इन्होंने 4.5 साल में कुछ किया भी है? क्योंकि इन्होंने जो काम गिनाए हैं उनको हमने देखा भी है, कुछ कामों पर हमने भी आपत्ति जताई थी, तो उन्होंने कहा कि इसको हम करवा रहे हैं या कैसा है? आपको क्या लगता है? सर देखो, काम पंचायत में हुए है या नहीं हुए, 5 साल में कुछ तो करना ही है प्रधान। हाँ, लेकिन एक चीज, मेरा एक लास्ट पॉइंट ये रह गया, इन्होंने अपने वीडियो में एक कवर किया है कि जब हमारे पूर्व विधायक जो देवेंद्र भुट्टो थे, उसके टाइम में जब वो विधायक थे तो मेरा कोई रेगुलेशन पास नहीं हुआ और हमने नरेगा से ही सारा काम करवाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि 13,90,000 रुपया उन 14 महीनों में भुट्टो जी ने इनको दिया। पर लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास डायरी अभी भी है, उसमें लगभग 53.5 लाख रुपया विधायक निधि से आया है जी, जिसमें 1 लाख रुपया बिक्कू वाला जो बताया गया है विधायक बिक्कू जी द्वारा, और जो किसी को दिया गया है और रेजोल्यूशन इनका गया है, लगभग 45 लाख रुपया जो है वो वरिंदर कंवर का आया है, उन्होंने बोला है, और 5 और 2 7 7.5 लाख रुपया देवेंद्र भुट्टो का आया है। 7,30,000 रुपया देवेंद्र भुट्टो जी का डायरेक्ट पंचायत को आया है 14 महीने के अंदर। ठीक है। और 6,60,000 रुपया स्कूल के दोनों कमरों के लिए, एक प्राइमरी स्कूल में एक कमरे के लिए, एक दूसरे कमरे पर उन्होंने आंकड़ा जो हमें दिया है वो तो 7,30,000 वाला ही दिया है ना, जो उनको आया है उसमें हाँ, नेक्स्ट इनके ही द्वारा दिए गए रेगुलेशनों के माध्यम से उन 14 महीनों के अंदर स्कूल के अंदर 5 लाख का डंगा लगा। नहीं, काम तो हुए हैं, काम देखिए, चाहे बिक्कू ने करवाए हैं, चाहे भुट्टो ने करवाए हैं, चाहे कंवर ने करवाए हैं, मैं इन सबका मान सम्मान करता हूं। मैं ये कहता हूं काम हुए। मैंने वहां पर देखा एक हॉस्पिटल बना है, वो भी 1 करोड़ की लागत से बना, वो भी किसी ना किसी ने दिया। एक्चुअली वो काम जो आ जाते हैं, बड़े काम, हॉस्पिटल बना है जी, वो इस प्रधान के टाइम का नहीं बना हुआ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लक्की के टाइम का बना हुआ। जब बना तो इसका उद्घाटन समझे नहीं, वो मुझे पता है, वो आपको भी पता है कि पिछले बीजेपी के काम कांग्रेस करती है, कांग्रेस के वो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा तात्पर्य ये है कि अब कई पैसा ऐसा होता है जो डायरेक्ट आता है। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं पंचायत में, एमएलए फंड, एमपी फंड, बीडीसी फंड, डीएफसी फंड, रिलीफ फंड, ये पैसा हमारा गुणगान वहां तक का है। ठीक है, वो बात है कि अब पंचायतों में बहुत कुछ बनता है, ऊपर से आता है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमने जो बात रखी है वो पंचायत के फंड को लेकर रखी थी, और जितना फंड उन्होंने दिखाया हमने उसको ही एक्सप्लेन किया। बाकी रही आपकी बात, आपने ये बात बोली है कि मुझ पर निजी प्रहार जो है वो किया गया, बिल्कुल, उसको लेकर क्या किया? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पंचायत प्रधान एक एप्लीकेशन जो मैंने दी है, जब इनकी तरफ से कोई मैंने आरटीआई डाली है, वो मेरे को दिखा दे। एक ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन के अलावा वो भी मेरा अपना सेफ्टी निजी उसमें हुआ है,
क्योंकि मेरा सेफ्टी रीजन है वहाँ पे। आपको- नहीं, निजी अधिकार तो सबके पास ठीक है। है। आपको बोलने का भी अधिकार है, आपको एप्लीकेशन देने का भी अधिकार है, जहां गलत होगा उसका विरोध करने का अधिकार भी है। इसके अलावा हमने आज तक पंचायत के कार्य में कोई दखलंदाजी, जबकि मैं 2 बार महामंत्री, इस टाइम भी महामंत्री हूँ और पिछली बार भी नहीं, ये श्याम जी, ये बात आपकी ठीक है। काबिले तारीफ है कि आप इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी पंचायत में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन हमारा भी मकसद जो है वो विकास दिखाना था। पर वो बात अलग है कि उन्होंने अपने बयानों में जो बोला है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि हमने जो वीडियो चलाया उसमें एक भी कट नहीं, वो कंटिन्यू वीडियो है और उसमें कोई ये नहीं है कि आपको टारगेट किया गया या चंचल जी को टारगेट किया गया। मैं तो चंचल जी को जानता भी नहीं, ठीक है ना, मैं तो आपको भी नहीं जानता था, वैसे तो जानता हूं, पर मुझे नहीं पता था कि ये आपका नाम ले रहे हैं। चलिए, आपने अपनी बात रखी है और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो त्रुटि हमसे भी हुई है, वैसे हमारी तरफ से इनका नाम नहीं लिया गया है, ना हमने इनको कुछ कहा है, पर लेकिन मौजूदा प्रधान द्वारा बोला गया था, इनका नाम लिया गया था, इनको आपत्ति थी। इन्होंने हमारे ही चैनल के माध्यम से हमें बुलाया, संपर्क किया, हमसे बात की और आज हम इनका वर्जन लेने आज ही पहुंच गए हैं, क्योंकि आज ही इनका फोन आया था। तो हम भी सतर्क रहते हैं ताकि आगे से कोई चूक हमसे भी ना हो। और श्याम जी, कोशिश करेंगे कि आगे से कोई एलिगेशन नाम लेके लगाता है तो हम उनको भी थोड़ा बोलेंगे कि भैया कम से कम नाम मत लो। हाँ, कुछ लोग बोल दो या कुछ ऐसा बोल दो। हाँ जी, किसी के अहम के ऊपर ठेस बजाना अच्छी बात नहीं जी। आपको पता ही है, हम लोग संघर्ष बिल्कुल आपने समय दिया है और आपने कई लोगों के लिए कुर्बानियां भी दी है, मुझे मालूम है। और जब संघर्ष के कमेटी का प्रधान बनना आसान है, लेकिन वो दायित्व निभाना बड़ा मुश्किल है। कैसे कैसे लोगों की बातों को पहुंचाया। तो श्याम जी थे और इनसे हमने बात की है। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।